हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ अवर पाइथन प्रोग्रामिंग। आज की वीडियो के अंदर हम सेट्स नाम का जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है उसके और बिल्ट इन फंक्शन एक्सप्लोर करने वाले हैं। उसको कोड में रन करके देखने वाले हैं कि वो वर्क कैसे करते हैं। उसका जो रन है, उसका जो आउटपुट है वो कैसे आता है, वो वर्क कैसे करता है। आज हम उसके विषय में अच्छे से जानने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहो, क्योंकि इस वीडियो में अगर आप देखते हो तो आपने फिफ्थ सिक्स सेवन्थ में, मेरे हिसाब से फिफ्थ सिक्स से ज़्यादा बोल दिया, ट्वेल्थ में अगर आपने ये सीखा होगा सेट्स, तो सेट्स का प्रैक्टिकली एग्जाम्पल कैसे है, वो सेट को प्रैक्टिकली यूज कैसे किया जाता है, आज हम वो वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको उस मैथ की थियरी का एक्चुअल में मीनिंग जानना है कि वो कैसे पाइथन प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट होती है, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहो, क्योंकि इस वीडियो में 3 फंक्शन लेने वाला हूँ एकदम क्लियरली, जो आपको डीएसए की ओर बढ़ाएंगे और अच्छे खासा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनकरेज करेंगी और आपको पाइथन में प्रो बनाएंगी। चलिए शुरू करते हैं पाइचाम से नहीं, वर्ड फाइल से। किधर है ये वर्ड है। अगर आप इसे एक्सेस करना चाहते हो वर्ड की फाइल को, वो डायरेक्ट खुल गई, चलो कोई नहीं, अच्छा ही है। आप इसे अगर डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हो तो इस वीडियो के लिंक में इस जो वर्ड फाइल है इसकी पूरे की पूरी मैंने आपको एक्सेस दी है, जिससे आप उसे क्लिक करके ये पूरी वर्ड फाइल को आप एक्सेस कर सकते हो और यहाँ से सीख सकते हो। आगे ध्यान देते हैं हम। यहाँ तक हमने पूरा कवर किया था। अपडेट हो गया था ऐड, रिम्यू, डिस्कार्ड, पॉप, क्लियर। पिछली वीडियो जो आई थी पास्ट में, वो क्लियर फंक्शन तक मैंने पढ़ाई थी। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस सबसेट, इस सुपरसेट और यूनियन। आपने अगर 11 ट्वेल्थ की है तो आपको ये जाना पहचाना ही लग रहा होगा, और अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, अगर आपके कोई फैकल्टी सिखाने वाली अच्छी होंगी और आपने भी अगर कुछ मेहनत की है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सीखने के लिए आपको ज्यादा समय देने की जरूरत है। बस आपको सिंटैक्स देखना है कैसे इस्तेमाल होगा। बिना किसी देर के आपको 7th नंबर का बिल्ट इन फंक्शन सिखाता हूं। 7th क्या है? इज सबसेट इफ एवरी एलिमेंट इन सेट 1 इज प्रेजेंट इन सेट 2। देखो, फॉल्स अदरवाइज। मैं आपको पहले इसका डिस्क्रिप्शन देता हूं। सेट 1 आपने देखा 1 2 3 4 है। सेट 2 भी आपने देखा कुछ इस तरीके से है। सबसेट का मतलब क्या होता है कि सेट 1 का हर एक एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए सेट 2 के अंदर। बैटरी भी कम है, कोई नहीं है, वीडियो को हम कवर कर लेंगे। सेट 1 का हर एक एलिमेंट होना चाहिए सेट 2 में। देखो, एवरी वन यानी कि हर एक इन सेट 1 इज प्रेजेंट इन सेट 2। देखो, आप खुद ही एनालाइज करो और बताओ कि सेट 1 के अंदर जो भी है वो प्रेजेंट है क्या सेट 2 के अंदर। हाँ, वो है प्रेजेंट। अगर आपको मैं कोड करके दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार, मुझे नहीं लगता वैसे इसको कोड करने की कोई भी जरूरत होगी, लेकिन फिर भी आपकी क्लैरिटी के लिए मैं आपको दिखाता हूं। खुल जा भाई, खुल जा, जल्दी खुल जा। हम्म देखो, मैं सेट 1 लेता हूं। सेट 1 में लेता हूं मैं 1 2 3 4 5, और मैं जो सेट 2 है उसमें मैं लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और चलो 9 10 भी ले लेता हूं। अगर मैं लगाऊं प्रिंट सेट डॉट इज सबसेट ऑफ सेट 2, और उसका उल्टा भी कर देता हूं, प्रिंट सेट टू डैश इज सबसेट ऑफ सेट। पहला आंसर आया ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ? मैं बस ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, आपको इसका मतलब समझा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि सेट के अंदर जो भी है वो प्रेजेंट होना चाहिए सेट 2 के अंदर। 1 प्रेजेंट है, हाँ, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। बस सेट 1 तो खत्म हो गया ना, 6 से मत जोड़ो अब आप। लेकिन जो इसका मतलब है वो ये है कि सेट 2 का हर एक एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए सेट के अंदर। तो देखो, 1 तो है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, लेकिन 6 का क्या? 6 तो नहीं है ना सेट 1 में। लेकिन अगर मैं यहां पे भी ऐसा कर दूं 6 7 8 9 एंड 10, तो दोनों आंसर अब ट्रू आने वाले हैं, क्योंकि सेट 1 के ये सेट हर एक एलिमेंट प्रेजेंट है सेट 2 के अंदर, और सेट 2 के हर एक एलिमेंट प्रेजेंट है सेट के अंदर। इसका मतलब होता है इस सबसेट। अगर आपको इस सबसेट समझ गया है
इस सुपर सेट आपको ऐसे समझेगा, चुटकी में आपको वो समझने वाला है। इसका वो जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ सबसेट। इसका मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, सेट वन का हर एक एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए सेट टू में। सेट वन का हर एक एलिमेंट, इस सबसेट को आप समझिए, हर एक एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए सेट टू के अंदर। वो इस सबसेट है, इस सुपर सेट यानी कि क्या, सेट टू का हर एक एलिमेंट, इस सुपर सेट को समझिए, हर एक एलिमेंट, सेट टू का हर एक एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए सेट वन के अंदर। आप इस सबसेट में 1 से 10 गए थे, इस सुपर सेट में आपको 10 से 1 आना है। सेट टू का हर एक एलिमेंट प्रेजेंट है क्या सेट वन के अंदर, तो इसका आंसर है फॉल्स। चेक करो सेट टू को क्या है, 1 से 10 है, तो क्या 1 से 10 हर एक एलिमेंट प्रेजेंट है क्या सेट वन में? देखो चेक करो अच्छी से, 5 तक तो है लेकिन 6 के आगे मिल रहा ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेट टू के हर एक एलिमेंट सेट वन में प्रेजेंट नहीं है, तो इसका आंसर आ गया फॉल्स। अब दूसरा देखो, सेट वन के हर एक एलिमेंट प्रेजेंट है क्या सेट टू के अंदर? चेक करो आप, सेट वन के हर एक एलिमेंट 1 2 3 4 5 वो प्रेजेंट है सेट टू के अंदर। आप अच्छी से चेक करके देखते हो तो मैं आपको यहां से सिर्फ इस सुपर सेट कर देता हूं। देखो दोनों के आंसर फॉल्स आएंगे यहाँ पे, नहीं इसके भी ट्रू आने वाले आंसर, क्योंकि कंट्रोल सेट करता हूं मैं और जो पहले सेट था उसके उस सुपर सेट लगाता हूं, सुपर सेट। देखो जब मैंने इस सबसेट किया था तो पहले का आंसर मेरे हिसाब से ट्रू आया था, फिर फॉल्स आया था। अब देखो क्या आया, फॉल्स ट्रू। जब मैंने यहाँ पे इस सबसेट लगाया था, करके दिखा देता हूं, देखते रहो बस देखते रहो। देखो ये आउटपुट किसका है, इसका है, और ये जो आउटपुट है, दोनों आउटपुट, ये जो दोनों आउटपुट है वो इसके है, ये इसके है, ये इसके है। आपको बस इतना ही समझना है। अगर मैंने, किसने आपको पूछा कि इस सबसेट क्या होता है मुझे जरा बताओ, तो आपको क्या करना है, सेट वन के हर एक एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए सेट टू के अंदर, वो होता है सबसेट। सेट टू के हर एक एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए सेट वन में। सुपर सेट में आऊं तो सेट टू के हर एक एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए सेट वन में, और अगर दूसरा देखूं तो सेट वन के हर एक एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए सेट टू के अंदर, सेट वन के। आई होप आपको ये क्लियर मिला होगा, ज्यादा कोई हार्ड नहीं इसको समझना। देखो मैंने उसके आगे डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो आपको जस्ट इसका अपोजिट करना है। अब यूनियन देखो, यूनियन क्या है, इट डजंट टेक डुप्लीकेट्स वैल्यू फ्रॉम द बोथ सेट। देखो सेट वन के अंदर 1 था, 2 था, 3 था, 5 था, और ये सो ऑन। सेट टू के अंदर भी बहुत सारी वैल्यू थी। जब मैंने करा दोनों सेट का यूनियन दो, तो देखो क्या आया, उसने मेरे को सेट वन और सेट टू में से खाली वही वैल्यू दी जो कि यूनिक थी, दोनों में सेम। इट डजंट टेक द डुप्लीकेट्स वैल्यू, 1 ले लिया आ गया 1, 2 ले लिया लो 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 2 बार 5 आया था, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, 2 तो पहले ही हो गया था और 10 आ गया। यहाँ पे अगर आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं तो वो ये है, इसको हटा दो पहले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेट वन में डबल 1 लू, फिर 2 लू, फिर 3 लू, और फिर मैं इसको लू 4 5 6 7 8 9 एंड 10 मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं, प्रिंट
यूनियन ऑफ सेट 1 and 2 is सेट 1 और यहाँ पे करो सेट 2। ये देखो यूनियन का साइन इससे होता है, ये देखो ये इसको यूनियन बोलते हैं, आप हमेशा याद में रखना। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है वो यूनियन को डिनोट करती है। देखो आप ऐसा मत समझना कि उसको उसने दोनों से नोट, आप ये मत समझना कि ये जो है कुछ अपडेट है क्या, अपडेट सेट 2, अपडेट, अच्छा हाँ, अपडेट, अपडेट, और यहाँ पे मैं करता हूँ सेट। देखो अपडेट में क्या वो वैल्यू आई और इस पे भी वो वैल्यू आ गई। हाँ रिपीट डबल वन, अच्छा हाँ बराबर, वैल्यूज तो पहले सेम थी ना, डेट्स वाई ये हुआ। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो बस आप इतना याद में रखो, अभी जो मैंने करा था उसको भूल जाओ, वो आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, उसको मैं अलग से सिखाता हूँ आपको। देखो आप बस यूनियन में इतना ही ध्यान में रखना कि वो यूनिक वैल्यू लेता है दोनों सेट में से। यानी कि अगर समझो उसने फॉर एग्जाम्पल चूज किया कि मेरे को सेट 1 में से 1 चाहिए, ठीक है, वो उसने 1 जोड़ दिया, फिर अलग वैल्यू देगी 2, उसने 2 भी जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, फिर 3 भी जोड़ दिया, फिर अब वो सेट 2 में आया, सेट 2 में आया, उसने सेट 2 में देखा कि यहाँ पे भी 1 था, चलो मैं यहाँ पे भी 1 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 2 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 3 कर देता हूँ, और यहाँ पे तो 4 है each। फिर भी आउटपुट जो है मेरा वही आने वाला है। देखो फिर भी आउटपुट मेरा वही आया। तो सेट 1 में से उसने 1 2 3 ले लिया। अब बारी हुई सेट 2 की। अब वो जो सेट 2 के जो 2 था, सेट 2 जो था उसका जो 1 था उसको देखा। अब आप सोचोगे उसने 1 को जोड़ दिया, ऐसा नहीं हुआ, ये अपडेट नहीं है, ये ऐड नहीं है। उसने चेक किया कि जो 1 है रिपीट हो चुका था क्या, पास्ट को देखा, हाँ 1 रिपीट हो चुका था, लो मत। अब 2 भी देखा, पास्ट को देखा, हाँ 2 रिपीट हो चुका था, लो मत। 3 वो भी रिपीट हो चुका था, 4 नहीं 4 रिपीट नहीं हुआ था तो 4 को ऐड कर दो, 5 वो भी नहीं हुआ था तो 5, एंड सो ऑन। और लास्ट में उसने हमारी जो वैल्यू थी वो फाइनली वैल्यू हमको दे दी। आप बस इतना ही याद में रखो कि जो ये यूनियन है दोनों सेट में से आपको एकदम यूनिक वैल्यू निकाल के देता है, एकदम यूनिक, और एक ही बार की ओरिजिनल वैल्यू, रिपीट वैल्यू देता ही नहीं आपको, आप कितना ही कर लो। आप यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 4 करूँ 5 करूँ कुछ भी करो, वो कुछ भी नहीं करेगा। देखो वही आउटपुट आएगा आपका। उसने सेट 1 को सेट 2 में जोड़ा नहीं है, यूनियन निकाला है। यूनियन यानी कि क्या, दोनों सेट में से जो ये यूनिक वैल्यू है, यूनिक जो रिपीट नहीं हो सकती है, वही वो आपको देगा, रिपीटेड वैल्यू नहीं देगा। बस आई होप आपको ये समझाऊंगा, इजी कॉन्सेप्ट था, ज्यादा हार्ड नहीं था। अब मैं वो दिखाता हूं जो उसके पहले मैंने किया। अपडेट सेट डॉट अपडेट, सेट डॉट अपडेट सेट 2। अपडेट फंक्शन भी इसने ऐसे ही इन्वोक किया है लगता, हाँ उसने उसको उसमें प्लस नहीं किया है। ऐड तो यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते ना, एरर आया था। अपडेट फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, अपडेट, ये अपडेट का लेके आया आंसर। और अब मैं इसका दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल सी कर दिया, इस पे गए, कंट्रोल वी कर देते हो, और मैं करता हूँ सेट 1 डॉट सेट 1 यूनियन सेट 2, और इसको प्रिंट भी कराना पड़ेगा, प्रिंट, दोनों सेट का आपको यूनियन मिल जाएगा। ये देखो आउटपुट क्या आया, ये आया। और अगर अपडेट में बात करें
तो अपडेट में भी आउटपुट वही आ रहा है। तो आप एक तरीके से समझ सकते हो कि ये जो यूनियन है और जो अपडेट है वो सेम तरीके से इस्तेमाल होते हैं, डुप्लीकेट्स को वो हटा देते हैं। तो 3 फंक्शन आज हमने कवर किए हैं। अगर मैं इसकी आपको समरी दूं तो वो ये है, इस सबसेट अगर आपको आता है, इस सबसेट, तो आपको चेक करना है। इस सबसेट का मतलब आप समझो, देखो अगर आप इसको दोनों को हटा देते हो, जैसे अगर मैं कोई पेंसिल भी ला नहीं सकता हूँ, मैं यहाँ पे पेंसिल एडिटिंग, यहाँ पे मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, इंसर्ट, कुछ पेंसिल आ सकती है यहाँ पे, हाँ नहीं मेरे को ये पेंसिल नहीं चाहिए, अरे हाँ ये तो इमेज है, इस पे तो हो ही नहीं सकती, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको इस सबसेट आ गया तो आपको यहाँ से, देखो जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी, यहाँ से यहाँ जाना है। कहाँ से कहाँ जाना है, इस सबसेट आया तो ये अभी जो मेरा कर्सर है यहाँ से लेके तो यहाँ तक। इस सुपर सेट आया, इस सुपर सेट, तो आपको कहाँ से कहाँ जाना है, ये देखो यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ से लेके तो आपको यहाँ तक जाना है। उसका मतलब होता है इस सुपर सेट। सेट 2 का हर एक एलिमेंट प्रेजेंट है क्या सेट 1 के अंदर, तो वो फॉल्स था। सेट 1 का हर एक एलिमेंट प्रेजेंट है क्या सेट 2 के अंदर, तो वो ट्रू था। और यहां से यहां तक का मतलब क्या है कि सेट 1 का हर एक एलिमेंट प्रेजेंट था क्या सेट 2 के अंदर, और सेट 1 का हर एक एलिमेंट प्रेजेंट था क्या, सॉरी सेट 2 का हर एक एलिमेंट प्रेजेंट था क्या सेट 1 के अंदर। मैं उधर भी फिर से करा, यहां से आ जाने का मतलब ये है, सेट 1 का हर एक एलिमेंट सेट 2 के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, और सेट 2 का हर एक एलिमेंट सेट 1 के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। और सुपर सेट की बात करूं तो सेट 2 के हर एक एलिमेंट सेट 1 के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, और सेट 1 का हर एक एलिमेंट सेट 2 के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये थे ये 3 बिल्ट इन फंक्शन। और यूनियन क्या होता है, जो कि हमको वही वैल्यू प्रोवाइड करता है जो कि डुप्लीकेट नहीं है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू को हटा देता है, रिपीट वैल्यू लेता नहीं है। ये बिल्कुल सेम होता है उसके जैसा जो हमने देखा था, आई थिंक अपडेट, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, तो अब आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि ये वीडियो के अंदर मुझे डाउट है जो आप क्लियर करो। तो उस वीडियो की मैं नई से वीडियो बना के आपको शेयर करता हूँ, उस पर मैं अपलोड करता हूँ। आपके कोई भी प्रॉब्लम होंगे आप मुझे शेयर करो, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने को पूरा का पूरा रेडी हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वैल्यू प्रोवाइड करने वाली लगी है, तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और ऐसे ही पाइथन के ट्यूटोरियल के लिए जावा, आगे जावा आएगा, उसके बाद डीएसए, उसके बाद जो भी, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करके सब्सक्राइब कर दो ये चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर इसी एनर्जी के साथ।